लेकिन अगर किसी नेता को समाज तैयार करेगा तो वो जीवन भर समाज के लिए काम करेगा, उस समाज की आवाज उठाएगा। जनता तैयार करती है। मेरा ये मानना है, अगर किसी नेता को गुंडे माफिया तैयार करेंगे तो वो जीवन भर उन माफियाओं के लिए काम करेगा। अगर किसी नेता को व्यापारी तैयार करेंगे तो वो जीवन भर व्यापारियों के लिए काम करेगा। लेकिन अगर किसी नेता को समाज तैयार करेगा तो वो जीवन भर समाज के लिए काम करेगा, उस समाज की आवाज उठाएगा और उसको कामयाबी की ओर लेके जाएगा। नेता मां की कोख से पैदा नहीं होता है। नेता मां की कोख से पैदा नहीं होता है। नेता संघर्षों से बनता है, नेता आंदोलन से बनता है, नेता आवाज उठाने से बनता है। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। हम हर तरीके से मजबूत हैं, आज पढ़े लिखे लोग हैं और आपकी आवाज को बुलंद करना जानते हैं। ना गोलियों से डरते हैं, ना डंडों से डरते हैं। हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। मेरे जैसे नौजवान साथियां मंच पे बैठे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसे नौजवानों को आप तैयार कीजिए, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को जो काम करना था वो करके चले गए। मान्यवर काशीराम साहब को जो काम करना था वो करके चले गए। चौधरी चरण सिंह जो काम कर सकते थे वो करके चले गए। चौधरी देवीलाल जी जो काम कर सकते थे वो करके चले गए। लेकिन अगर अब आपको नया अंबेडकर चाहिए तो उसको पैदा करना पड़ेगा, नया काशीराम चाहिए तो उसको पैदा करना पड़ेगा, नया चौधरी चरण सिंह चाहिए, नया देवीलाल चाहिए तो उसको पैदा करना पड़ेगा। वो पुनर्जन्म नहीं लेगा। वो इसी बीच में से, इस जनता में से आपको किसी ना किसी को तैयार करना पड़ेगा। वो तैयार कैसे होगा? आप उसको समय दीजिए, आप उसको मौका दीजिए, क्योंकि मेरे जैसे नौजवान आज जो गरीब परिवार से आते हैं, जिसके माता पिता मजदूरी करते हैं, जो राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बनता है, राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनता है, और आज मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष हूं, जो कि कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, जिसके माता पिता ने कभी सरपंच को भी ढंग से नहीं देखा होगा। आज उसके घर पे सरपंच आते हैं, माला साफे पहनाते हैं, तो उस माँ बाप को गर्व महसूस होता है। मैं वो नौजवान हूं, जब जेल में गया, जेल के बाहर तांता लगा हुआ था कि माननीय सचिन पायलट जी जेल में मिलने आते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी और न जाने कितने विधायक मिलने आते हैं। पूरी जेल कांप उठी कि अंदर कौन ऐसा बंद है जिससे इतने बड़े बड़े नेता मिलने आ रहे हैं। अंदर पता लगा कि कोई एक विनोद जाखड़ नाम का लड़का है जो जेल के अंदर बंद है, जिसकी उम्र 30 साल है। मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए गर्व के क्षण है कि इतने बड़े बड़े नेता जो जेल के दरवाजे पे आए हैं, ये उनका कर्म है, ये मेरा कर्म है, ये आपका कर्म है। मैं उनके दिए हुए संस्कार पे चला, पूरी ईमानदारी से अपने काम का निर्वहन किया और नेताओं को आना पड़ा। अगर सही रास्ता पकड़ोगे, सही दरवाजे खटखटाओगे तो आपको कामयाबी भी मिलेगी, आपको सरताज मिलेगा, आपको ताज भी मिलेगा। मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि आज एक बीमारी ने जो है इस समाज को बड़ी गंभीरता से जकड़े हुए है। मैं जब जेल में था तब मैंने सबसे ज्यादा अगर महसूस किया तो वो बीमारी है नशा। साथियों, पूरी जेल भरी है नशे से। आज एक नशे की पुड़ी के अंदर आप किसी की भी हत्या करवा लो, कहीं भी चोरी करवा लो। मैंने नशे के खिलाफ एक यात्रा निकाली थी, जैसलमेर से जयपुर तक साइकिल तक चला और मैंने न जाने हजारों लोगों को शपथ दिलाई। बाद में जब मैंने उस पर रिसर्च किया कि ये नशा कैसे पहुंचता है लोगों तक, तब समझ में आया कि नशेड़ियों को गिरफ्तार मत करो, नशे को जो बेच रहे हैं उनको गिरफ्तार करो, जो नशे को बेचने में संरक्षण दे रहे हैं उनको गिरफ्तार करो, उनके खिलाफ जो है आप कार्रवाई करो। जब नशा बिकना ही बंद हो जाएगा तो मुझे लगता है नौजवान सुधरने लग जाएंगे। जेल में नशा नहीं बिकता तो वो नशेड़ी 3-4 दिन तक तो बावड़े रहते हैं, लेकिन चौथे दिन रोटी खाने लग जाते हैं। तो मैं नौजवान साथियों से कहूंगा कि पहले एक शराब का नशा था, वो रात को पीते सुबह उतर जाता था, वो भी गलत नशा था। लेकिन आज जो सुई का नशा आया है ये पीढ़ियों की पीढ़ियां खराब कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि जिस दौर में स्कूल और कॉलेज खुलने चाहिए थे, उस दौर के अंदर सबसे ज्यादा गली मोहल्लों के अंदर नशा मुक्ति केंद्र खुल रहे हैं। कहां हमारा देश जा रहा है? एक बाप कहता है कि मेरा बेटा अगर बेरोजगार है तो वो खेत में कमा के खा लेगा, लेकिन अगर वो नशे की लत में फंस गया तो
तो वो खुद के घर के दरवाजे बेचेगा, माँ के गहने बेचेगा, उसके बाद पड़ोसी के घर में चोरी करेगा और गांव से बाहर निकलने के बाद वो शहर में चोरी करेगा और जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी भर सड़ेगा। तो नौजवान साथियों, ये संभलने की बात है। आप नशे से दूर रहिए, मैं यही कहूंगा।